बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक। मैं 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। प्रेशर जो है ये एक फिजिकल कंडीशन है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो इसका क्या असर होता है इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। प्रेशर इफेक्ट ओनली गैसियस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो गैसियस फेज में हो रहे हो तो उनको सिर्फ जो है वो प्रेशर इफेक्ट कर सकता है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज डिफरेंट फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज। यानी गैस के जो रिएक्टिंग गैस है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए प्रोडक्ट से। यानी दोनों साइडों पे गैस ही होगी, रिएक्टेंट साइड पे भी गैस है, प्रोडक्ट साइड पे भी गैस है, लेकिन दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जो है ये ऐसा रिएक्शन है जो इस कंडीशन को मीट करता है। अमोनिया की फॉर्मेशन में दो गैसें आपस में कंबाइन होती हैं। वो दो गैसेस कौन सी हैं? नाइट्रोजन गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है। तो इससे जो है वो अमोनिया प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। अब अगर इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखा जाए तो 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के, तो टोटली 4 मोल हैं। यानी रिएक्टेंट साइड पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 4 है। अब प्रोडक्ट साइड भी देखा जाए तो अमोनिया के 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। अब दोनों तरफ जो है वो नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है, रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट साइड पे कम है। तो इसमें जो है वो प्रेशर इस रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इन इक्विलिब्रियम इंक्रीज इन प्रेशर डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। अगर ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है तो प्रेशर इंक्रीज करने से, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम जो है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी, इसमें खलल आएगा। जब अगर खलल आ गया इक्विलिब्रियम में तो उसको रिस्टोर किस तरह किया जा सकता है? टू रिस्टोर रिएक्शन विल मूव टुवर्ड लेस नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर इक्विलिब्रियम हालत को रिस्टोर करना है तो उसके लिए क्या है कि जहाँ पे जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है वहां से जो है वो उसको वापस भेजा जाएगा। देखें यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो बैकवर्ड अगर रिएक्शन करवाया जाएगा तो तब जाकर वो इक्विलिब्रियम को मीट कर लेगा। यानी ये ऐसे है कि रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल जो है वो 4 है और प्रोडक्ट के 2 हैं। अभी मजीद रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में तब्दील करना, तो यहाँ सॉरी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स में तो पहले ही ज्यादा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन करवाया जाएगा जिससे फिर जो है वो मजीद प्रोडक्ट पैदा होगी। तो इसलिए जो है ये फिर फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तब जाकर जो है वो इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर। तो अमोनिया की फॉर्मेशन में ज्यादा प्रेशर होगा तो वो ज्यादा फेवरेबल रिएक्शन होगा। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन। कैटलिस्ट का रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर क्या असर है? कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसी सब्सटेंस होती है विच alter rate of reaction। कोई भी ऐसी सब्सटेंस होगी जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे, वो रेट को बढ़ा भी सकती है और रेट को कम भी कर सकती है, तो उसको कैटलिस्ट कहेंगे। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, यानी दोनों रिएक्शन के रेट जो है वो आपस में इक्वल होंगे। कैटलिस्ट इंक्रीज बोथ रेट। कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ा सकती है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को भी बढ़ा सकती है, यानी दोनों के रेट को जो है वो चेंज कर सकती है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल डिक्रीज टाइम। अब जब वो रेट को बढ़ा देगी, चाहे वो फॉरवर्ड में बढ़ा रही है चाहे वो रिवर्स रिएक्शन में बढ़ा रही है, यानी दोनों रिएक्शन के रेट को, फॉरवर्ड को भी बढ़ा रही है और रिवर्स के रेट को भी बढ़ा रही है। तो जब रिएक्शन का रेट बढ़ गया है तो उसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन के लिए टाइम है, यानी किसी भी रिएक्शन को जो कंप्लीट होने के लिए, मुकम्मल होने के लिए टाइम दरकार है, वो कम से कम होता जाएगा। ये जो है वो बेसिकली कैटलिस्ट का एक फायदा है। फॉर एग्जाम्पल PCl5
कई जो डिकम्पोजिशन है PCl3 में प्लस Cl2। अब ये जो है ये रिएक्शन भी गैसियस फेज में होता है। 1 मोल जो है वो PCl5 का है और इससे 2 मोल प्रोड्यूस होंगी, जिनमें से 1 मोल PCl3 का होगा और 1 मोल Cl2 का होगा। अब रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है और प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल है। ये भी जो है वो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडो का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो अब्जॉर्ब होगी, एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होगी, इसलिए एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है।